आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है राजेंद्र सक्सेना लिखित रूपक मुक्ति पर्व। आज 15 अगस्त हमारे देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित सबसे पवित्र दिन, सबसे स्मरणीय वह दिन जिसके प्रभात में आजादी के नव प्रकाश की स्वर्णिम किरणों से सारा देश जगमगा उठा था। उस दिन हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। वो परंपरा जो 1857 के प्रथम स्वतंत्र युद्ध से शुरू हुई थी। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने जिसकी अलख जगाई थी। जब देश ने स्वतंत्रता के महत्व को पहचाना था, व्यापारी बनकर आए विदेशियों ने जिस प्रकार सत्ता हथियाकर हमारी स्वतंत्रता का अपहरण किया था, उस रहस्य को हमने भली प्रकार जाना था। 1857 ही क्यों, उससे भी बहुत पहले लोकमानस में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले दृढ़ता और उदारता के प्रतीक महाराणा प्रताप, शौर्य और संघर्ष के इतिहास के निर्माता शिवाजी महाराज और त्याग और बलिदान की अनुकृति गुरु गोविंद सिंह, क्या इतिहास भुला सकेगा ही नहीं? आधुनिक युग के आरंभ में बहुत पहले स्वाधीनता का शंखनाद फूंकने वाले इन महापुरुषों को क्या इतिहास भुला सकता है? जब तक इस संसार में स्वतंत्रता का आदर है, ये विभूतियां सम्मानित रहेंगी। इसी राष्ट्रीय क्रांति का पुनर्घोष हुआ था इस शताब्दी के उत्तरार्ध में। देश की एकता, बलिदान, साहस और संकल्प शक्ति की मशाल जलाई थी उन नेताओं ने सामाजिक और राजनैतिक क्रांति की। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ ने हिंसा का मार्ग अपनाया। सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद आदि थे एक ओर, दूसरी ओर सत्य, अहिंसा, प्रेम और मानवता पर आधारित अहिंसक क्रांति का मार्ग था, जिसके जनक थे लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल आदि, जिन्होंने स्वातंत्र्य युद्ध में देश को नेतृत्व दिया और इसी दिन हमारा देश स्वाधीन हुआ। और स्वाधीनता के बाद हमारे देश में एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक परिवर्तन आया, जिसने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। अस्पृश्यता, जमींदारी प्रथा, जातीयता, सांप्रदायिकता, शोषण, अंधविश्वास, कालाबाजारी और घूसखोरी आदि से हमें मुक्ति दिलाई। समाज में एक वैचारिक क्रांति आई। इसी वैचारिक क्रांति का एक चित्र। नो, आई डोंट एग्री। मुझे और अधिक परेशान न करो शीला। आखिर तुम क्यों नहीं समझती, मेरे भी अपने संस्कार हैं। ये बंगला, कार, बैंक में ढेर से रुपए, तुम्हारी नई नई साड़ियां और मेरे ये महंगे सिले हुए बढ़िया सूट, ये नौकर चाकर। जानती हो शीला, इन सबसे ही सोसाइटी में हमें सम्मान मिलता है। और फिर इस सब का खर्च चलाने के लिए। क्या मतलब? आप एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ऊंचे ऑफिसर हैं, ये सभी को मालूम है। ऑफिसर? अरे शीला, ऑफिसर तो सभी होते हैं। शहर में कौन इतनी शानदार पार्टियां दे सकता है जो मैं देता हूं? तुम्हारे पापा भी तो इसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर थे। लेकिन तुम्हारे शब्दों में वे एक भिखारी के भिखारी ही रहे। यही दोहराना चाहते हो ना? अपने जीवन को सादगी, ईमानदारी और सम्मान पूर्वक बिताना तुम्हारी सोसाइटी में कोई जुर्म है क्या? हाँ, शायद उन्हें वह सामाजिकता नहीं मिली जो आपको मिली है। ओ शीला, तुम क्यों नहीं समझती? सामाजिकता पैसा दिलाता है, पैसा, जीवन के खोखले आदर्श नहीं। नहीं डैडी, सामाजिकता कभी पैसा दिलाता था, किंतु अब नहीं। नाना जी ने सदा अन्याय का विरोध किया, कभी रिश्वत नहीं ली। शानदार कोठी नहीं बनवा पाए तो क्या हुआ, सम्मान तो अर्जित किया। सम्मान? कौन सा सम्मान? वो अपने किसी बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर या आईसीएस बना सके? बनना और बनाना वो सब भाग्य और परिस्थिति पर निर्भर करता है डैडी। उनका आपके जैसा स्टेटस ना था, पर भिखारी भी नहीं रहे।
उन्होंने जिंदगी भर पसीना बहाकर मेहनत की थी, किंतु देखो वरुण, हर काम में तुम्हें खून, पसीना, मेहनत यही सब कुछ दिखाई देता है। ये सब बड़ा खतरनाक है। बी प्रैक्टिकल माय सन, बी प्रैक्टिकल। मेरे जहन में तो एक अलग तस्वीर है डैडी। हम सब मेहनतकश हैं, श्रमिक वही तो हैं जो अपने शक्तिशाली कंधों पर सारे जीवन का स्वयं बोझा उठाकर चलता है, अपने बाहुबल पर साहस से आगे बढ़ता है, जो मुसीबत रोज झेलता है पर हारता नहीं। प्रगति के द्वार उसी के लिए खुले रहते हैं, सफलता उसी के चरण चूमती है। ठीक ही तो कह रहा है वरुण, आज जमाना बदल गया है। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम इस सामाजिक परिवर्तन को पहचानें, स्वयं में एक ऐसी निष्ठा जगाएं कि हम में से हर एक व्यक्तिगत भावना को छोड़कर सामूहिक जीवन जीने लगे, दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर उसके निवारण का उपाय करें। दूसरों को सुखी बनाना क्या अपना सबसे बड़ा सुख नहीं हो सकता? मम्मी ठीक ही तो कह रही हैं डैडी। ये स्वार्थ भरी जिंदगी हमारी राष्ट्रीय विचारधारा से कहाँ मेल खाती है। गौतम बुद्ध, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, योगी राज अरविंद और महात्मा गांधी आदि ने क्या केवल अपने लिए ही जीने का पाठ पढ़ाया है हमें? लेकिन बेटे, हमारी विरासत, हमारा खानदान, हमारा नाम और इज्जत, इन सब के लिए भी क्या आदमी ना जिए? हमें क्या पड़ी है जो दुनिया भर की भलाई बुराई मोल लेते फिरे? ये दुनिया क्या अपनी नहीं है डैडी? आज का मनुष्य संवेदनाहीन हो गया है। वह समाज से ही नहीं अपने आप से भी कटता जा रहा है, किंतु फिर भी लोग आज चैरिटी देते हैं, अस्पताल खुलवाते हैं, स्कूलों को दान देते हैं। ये अपने आप को ही तो खोजना है। अपने आप को खोजना ही नहीं, स्वयं को बदलना भी है। हम अपने लिए ही नहीं, औरों के लिए भी जिए। शीला, वरुण, ये सब तुम कह रहे हो? मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। लेकिन जब तुम दोनों ही इसे स्वीकार नहीं कर रहे तो ठीक है। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो शीला। ये स्वयं तो खोजना ही है, स्वयं को बदलना ही है, जहां कोई अजनबी ही ना होगा। मुझे लगता है हम सब हम सफर हैं शीला, हम सफर। हाँ, हम सब हम सफरी तो हैं, सहयात्री, एक ऐसे मार्ग के यात्री जिसका लक्ष्य एक ही है, स्वाधीनता का सम्मानपूर्ण जीवन बिताना, और उसके लिए ऐसे समाज की रचना करना जिसमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, सवर्ण अवर्ण किसी का भी भेदभाव न हो। स्वाधीनता कितना सुंदर शब्द है और सार्थक भी, जिसकी सार्थकता हमारी चारों ओर भरी हुई है। देखो, इन पक्षियों को देखो, कितने स्वतंत्र और निश्चिंत होकर आकाश में उड़े चले जा रहे हैं। ये समुद्र का जल कितनी मस्ती और लापरवाही से मौजें मार रहा है। हर चिंता से मुक्त पवन चारों ओर बह रहा है। ये पेड़ पौधे, फूल, ये खेत खलिहान। हाँ, ये खेत खलिहान, यह हमारे गांव जहां हमारी 80% जनता बसती है, समाज की सही तस्वीर जिसे गांधी जी ने पहचाना था। वे कहते थे, जब गांव के सुख दुख को हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपना ही सुख दुख समझेगा, तभी हम एक आदर्श समाज की रचना कर सकेंगे। इसी आदर्श समाज की रचना के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए उन्होंने पंचायत राज्य की कल्पना की, जिसकी परिकल्पना ही राम राज्य था। गांव की स्वच्छता, शिक्षा प्रसार, चिकित्सा व्यवस्था, पेयजल का प्रबंध और दलित वर्गों की उन्नति के लिए समान अवसर, सर्वोदय सिद्धांत का भी यही लक्ष्य है। और हमारे गांव भी इस क्रांति से अछूते नहीं रहे। वहां भी आज नए क्षितिज के नए सूर्य का प्रकाश चमक रहा है। हमारा देश कृषि प्रधान है। सारे देश की जनता का भाग्य गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक गांव में रहते हैं गंगू और रधिया। और राधा का छेड़ कन्हाई हो राम। अरे राधिका, ओ राधिका, अरे रधिया, कहाँ चली गई भाई? अरे ओ लक्ष्मी की अम्मा। अरे का है? देखा ना, बोली ना का है। राधिका बुलाया तो नहीं बोली।
रधिया बुलाया तो भी नहीं बोली, और जब बुलाया लक्ष्मी की अम्मा तो कैसे बोल पड़ी का है। आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो लक्ष्मी के बापू। अरे भला क्यों ना खुश नजर आऊंगा। ये देखो, देख देख देख, सबका कर चुका कर भी मेरे पास बैंक के खाते में पूरे 700 रुपए जमा है। पहले कभी देखे थे हमने 700 रुपए? पहले तो मेरे पास 700 पैसे भी नहीं थे। और ये जमीन, ये घर बैल, कुछ भी तो नहीं था हमारे पास। ना तन ढकने को कपड़ा, ना पेट भर खाना। अब तो जैसे काया ही पलट गई हमारे गांव की। हाँ रे, काया ही पलट गई है गांव की। अरे जमाने ने करवट बदली है रधिया। किसान के महत्व को देश ने पहचाना है। वो भी अब इज्जतदार आदमी है। अब मुझे ही देख लो, जमीन भी है और बचत का कुछ रुपया भी है। रुपया तुम्हारे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? साल भर पहले ही तो झाड़ झंकार, गड्ढों और पत्थरों से भरी हुई जमीन को अपने हाथों की मेहनत से खेती के लायक किसने बनाया है? किसने खेत बोया है? और रात रात भर जागकर किसने रखवाली की है? ये तुम्हारे दोनों हाथों की ताकत का ही तो नतीजा है। अरे ताकत हाथों की नहीं, मिट्टी की भी होती है पगली। और मिट्टी पसीने का अर्घ मांगती है। जहां पसीना बहता है वहां मिट्टी सोना उगलने लगती है। पसीने से पवित्र कुछ भी नहीं है दुनिया में, कुछ भी तो नहीं है। अरे पसीना बहाऊं, हाय धरती को नहलाऊं, और मोतियन के दाने उगाऊं हो राम। हाँ, तुम ठीक ही कहते हो लक्ष्मी के बापू। ये बड़े बड़े बांध, कल कारखाने पसीना बहाने से ही तैयार होते हैं और चलते हैं। और इस श्रम की शक्ति को रधिया और गंगू ने ही नहीं, सारे देश ने पहचाना है। अपने देश को सुख और समृद्धि की ओर ले जाने का मार्ग हम सभी को खोजना है। हमारे किसान भी तो यही मार्ग खोज रहे हैं। काश इस खोज में हमारे देश की नागरिक प्रतिभा और आधुनिक वैज्ञानिक युग के आविष्कार भी जुड़ सकें। तेजी से बदलते इस युग में हम यंत्र युग से समन्वय स्थापित कर सकें। यह समन्वय गांव-गांव और नगर दोनों में स्थापित करना होगा। बढ़ती हुई मशीनी सभ्यता और भौतिक प्रगति ने हमारे सामने कई प्रश्न खड़े किए हैं। एक दिशाहीनता और परावलंबी कुंठा से ग्रस्त हमारा युवक नई राहें खोज रहा है। एक ऐसी राह जो विषमता से रहित नई समाज रचना की ओर हमें ले जा सके, उसे सुसंगठित, सशक्त और संपन्न बना सके, नए आदर्श स्थापित कर हमें मानसिक दास्ता से भी मुक्ति दिला सके। यही संदेश है इस स्वतंत्रता दिवस का। जनमानस में फिर नए उत्साह और नई उमंग की तरंग प्रवाहित हो। आइए देश की सेवा के लिए हम पुनः समर्पित हो जाएं और नए जीवन मूल्यों के प्रति समान रूप से श्रद्धावान बने। यही मंत्र है स्वाधीनता का, यही संदेश है स्वाधीनता दिवस का। स्वाधीनता का पर्व हमारा मुक्ति पर्व। मुक्ति पर्व हवा महल के अंतर्गत अभी आपने राजेंद्र सक्सेना द्वारा लिखित ये रूपक सुना। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर।